जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। आज लास्ट छुट्टी है, यानी कि 23 अक्टूबर। और कल बच्चों को जाना है स्कूल। और गुस्सा मुझे आ रहा है हर्षित के ऊपर, बहुत इरिटेट करता है मुझे, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है वो। कोई बात सुनता नहीं है। और एक तरफ दूध रखा है मैंने, एक तरफ रखी है सब्जी। सब्जी में बना रही हूँ उनके लिए आलू परवल की, नहीं सिर्फ परवल की। जैसे अपने मैंने आपको कई बार अपने ब्लॉग में दिखाया भी है, पतले पतले पीस में काट के मैं उसको छौंक देती हूँ, जबकि दूबी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा-सा मैं क्रिस्पी बनाती हूँ तो उनको कहते हैं मुझे अच्छी नहीं लगती, धँस जाती है मुँह में मेरे। और मैं हूँ तो मुझे क्रिस्पी बहुत पसंद है, रोटी से, चाहे पूड़ी से, चाहे दाल-चावल के साथ। तो अगली बार से ध्यान देना पड़ेगा कि उनको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है, वो ऐसे ही खाएँगे हल्की-सी मिल्ट हुई। तो हँस रही हूँ मैं किसी बात पे। ऐसे ही होता है फैमिली में। कभी गुस्सा, कभी हँसी, कभी टकरार, कुछ भी। तो वही कर रही हूँ मैं, आटा सानने की तैयारी कर रही हूँ। और दूध उबाल दिया है मैंने। दूध इस समय कम यूज़ हो रहा है क्योंकि दिवाली की वजह से कुछ चाय-वाय किसी का चल नहीं रहा है ना, दूध ही पी रहे हैं लोग रात में। तो और ये बना रही हूँ मैं आलू और मट्ठे की सब्ज़ी। डूबी-चूके बना के मैंने रख दी है एक तरफ परवल की सब्ज़ी। बच्चों का मन था आलू मट्ठे वाली सब्ज़ी खाने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो वही बना रही हूँ मैं। आलू उबालने के लिए पहले ही रखवा दिया था, इन्हीं से रखवाया था, नहा करके डूबी जी ने एक तरफ आलू रखा था और चले गए थे पूजा करने। तो मैं उठ के मैंने परवल काटे, फटाफट छौंका है एक तरफ मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी। मट्ठा ही दुकान से मँगवाया, मट्ठा हरदम तो नहीं रहता घर में। जिनके घर में गाय-वाय होती है, उनके घर में भले ही हो, हमारे घर में तो नहीं होता अभी। क्योंकि बच्चे भी अभी मतलब ऐसा घर भी नहीं है हमारा। मेरा मन है, आगे को तो बहुत मन है मेरा गाय रखने का, लेकिन ये बड़ी गाय रखने में मुझे डर लगता है। मैं रखूँगी वही छोटी वाली जो आ रही है, ऐसे मिनिएचर गाय जिसे कहते हैं, घुंघरू गाय कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, वो रखूँगी। मेरा मन है, मैं उनकी सेवा करूँगी, अपने पास रखूँगी। मैं डॉग लवर भी हूँ, लेकिन डॉग लवर होने का मतलब है कि आप उनको रखिए तो उनकी पॉटी भी साफ़ करिए, उनको नहलाइए, उनको धुलाइए। प्रेम मैं भी करती हूँ, मैं ऐसे ही, लेकिन मुझे उनके जो नाखून और दाँत हैं उनसे डर लगता है, इसी वजह से मैं नहीं रखती, बिल्कुल नहीं रख सकती मैं। मैं ऐसी हानि पहुँचाने वाली चीज़ों से बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं अपनी तरफ से, मुझे लगता है सेफ रहना चाहिए, आगे भगवान की मर्ज़ी रहेगी कि वो जो भी करेंगे। पर मैं छोटी थी तो मैंने कुत्ता पाल रखा था, उसका नाम लूसी था। ब्लैक और वाइट कलर की फीमेल डॉग थी वो। और मैंने कहा ना कि मैं डॉग लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। लेकिन बस ये है कि उनकी जो नाखून और दाँत हैं, इस वजह से मैं अपने परिवार को हानि नहीं पहुँचा सकती, उनको कष्ट में नहीं डाल सकती। तो इसीलिए मैंने मना किया। और फिर इतना कॉस्टली उनका इंजेक्शन भी होता है। अब पता है मुझे क्या है, मुझे ये लगता है, बिलीव नहीं होता मुझे कि अगर वो इंजेक्शन मैंने लगवाया, ऐसा ना हो कि वो इंजेक्शन कुत्तों को ही फ़ायदा ना करे तो फिर इंसान को ज़रा सा भी नाखून या दाँत लग जाएगा तो उनको तो रेबीज़ हो ही जाएगा। क्योंकि इंजेक्शन भी कभी-कभी फ्रॉड आते हैं फ्रेंड। मैंने सुना था एक आदमी था, मेरी फ्रेंड है, उसने बताया था उनके चाचा का या किसी का लड़का था वो, और उसको उसको कुत्ते ने काटा था, लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से काटा था। जैसे एक होता है कि हल्का सा दाँत लग गया या हल्का सा पैर में काट लिया, नहीं, वो ना उनके ऊपर कूद के काट रहा था। जैसे उनके फेस पे काटा था, गले में काटा था, पीठ पे काट लिया था, हाथों में काट लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था उस कुत्ते ने उनको। और उनको इंजेक्शन भी लगा था, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद भी उनको कोई असर नहीं हुआ। 1 से डेढ़ महीने बाद उनको रेबीज़ का दौरा पड़ने लगा। उनको कुत्ते जैसे बोलने लगे, कुत्ते जैसे भौंकने लगे। तो मैं और भी ज़्यादा सतर्क हो गई। और ये बच्चे चिल्ले बना रहे हैं कान्हा जी के लिए, ये कल का ये मतलब वीडियो है, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और श्रेयांशी बना रही है कान्हा जी के लिए, शाम के टाइम है, ये 3 साढ़े 3 4 बज रहे हैं फ्रेंड जब का ये वीडियो है। और मेरा मन नहीं था खाना खाने का, होता है कभी-कभी भी इच्छा सी नहीं होती है खाना खाने की, तो नहीं था मेरा मन। मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊँगी खाना, तुम अपने लिए और बाबू के लिए बना लो रोटी, सब्ज़ी थी आलू मट्ठे वाली, दोनों ने खा लिया था। और शाम को मैंने ही खाना बनाया था, दाल और चावल बनाए थे, चटनी बनाई थी। अपना यूपी स्टाइल का खाना खाया था रात को। हमारे यहाँ बहुत पसंदीदा खाना है हमारे घर का, मायके का है, ससुराल का नहीं है। ससुराल में तो आपको सब्ज़ी हर हाल बनानी है, चाहे आपका मन हो खाने का, चाहे ना हो, चाहे जिसके लिए बना रहे उसका मन हो, चाहे ना हो। तो यही कुछ है। और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, बना दिया है मैंने, अभी चिल्ले बना रही हूँ और बैठी हूँ मैं इस समय यहाँ पर और आराम से बात कर रही हूँ अपने बच्चों से। एक एक ही तो बना रही है, श्रेयांशी बना रही है, हर्षित मेरे पास बैठा हुआ है। और जब वो सोने लगता है तो उसको उठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उठ जा बाबू, ये करती रहती हूँ मैं, तब वो 1 घंटे बाद जाके कहीं उठता है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है हर्षित सो के उठने में।
और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा दिवाली की साड़ी पे आपने मेरी लॉन्ग वीडियो भले ना गई उस साड़ी पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीडियो हर्षित ने डिलीट मार दी है, उसको ध्यान नहीं रहा कौन सी मारनी कौन सी नहीं। तो वो साड़ी की वीडियो शॉर्ट पे है, शॉर्ट में मैंने डाली है। वो साड़ी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और साड़ी को मैं ही नहीं कई लोगों ने बहुत बड़ाई की उस साड़ी की, जिसने देखा है कि बहुत प्यारी साड़ी लग रही है आपकी भाभी, कहाँ से लाए हो, लोग पूछ भी रहे थे मेरे से। तो मैंने कहा कि हाँ यहीं से लिया था मैंने, और जहाँ से मैंने ली वहाँ से बहुत लोगों ने लिया। और ये हर्षित के कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया है, ये हर्षित कंबल धुल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और इधर हम लोग कपड़े डाल रहे हैं छत पे और हर्षित कंबल धुल रहा है, इसी वजह से वीडियो बना रही हूँ मैं। और शाम का टाइम है ये फ्रेंड, ये दोपहर का टाइम नहीं है, ये शाम का टाइम है, क्योंकि सुबह ये भिगो दिया गया था जब कपड़े डालने आई थी मैं, तो भिगवा दिया था इससे। ये इसका ही खुद का मन था कि मैं कंबल धुलूंगा अपना, मैंने कहा चल धुल ले छत पे। और देखिए मैं छत पे झाड़ू मार रही हूँ, क्योंकि दिवाली की वजह से पटाखे वटाखे के टुकड़े बहुत सारे छत पे पड़े हुए थे, क्योंकि ये लोग फेंकते हैं ऊपर को, लेकिन आता था तब नीचे को ही है। तो वही मैं साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। और हर्षित कंबल अभी देखिए दोनों भाई बहन इसे कूदेंगे। अभी शैम्पू मांग रहा था, शैम्पू लेकर के मैं नीचे से ऊपर आई थी, कान्हा जी को भी ले आई थी अपने साथ। कान्हा जी नीचे अकेले क्यों बैठेंगे, वो हमारे मालिक हैं घर के, तो उनको जहाँ रहते हैं वहाँ अपने साथ रखते हैं हम लोग। और ये देखिए वाइपर का डंडा लेकर के गया है, मैंने उसको डांटा भी, हमने कहा पागल कहेंगे, वो मोर्चा है इसमें, हाथ में तेरे लग जाएगी तुझे और लेनी देनी हो जाएगी, छोड़ दे। हमने कहा उससे क्या साफ़ होगा, हमने कहा साफ़ ना होगा टब ही साफ़ हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये देखिए तार है, मैंने इससे कहा था ना कि